Hello student, this is Mehnaz Khan, your tutor. Student, today we will study second chapter from your Hornbill book. This is in the syllabus of 11th class. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Koch and Alan East. Student, दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल बुक. अब अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो ये टाइटल कह रहा है कि हमें डर नहीं लगता है अगर हम साथ हों मरने से. तो ये किसने कहा है? दिस इज़ द सेंटेंस स्पोकन बाय आ फैमिली मेम्बर. यहाँ पर वी यूज़ हो रहा है एक फैमिली के लिए. एक फैमिली है, उसके एक मेंबर ने ये सेंटेंस बोला है और उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है. इवन क्या होता है कि वो सी वॉयज पर जाते हैं. सी वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा पर. उन्होंने एक ड्रीम देखा है कि वो पूरे संसार का चक्कर लगाएंगे थ्रू सी वॉयज, और बीच में वो ऐसे स्टॉर्मी वेदर में फंस जाते हैं. इवन वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं कि उनका सारा शिप डैमेज हो जाता है. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि उनके बचने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं. तो उसमें तब ये सेंटेंस बोला जाता है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. In January 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susanna 7, I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage meted 200 years earlier by Captain James Cook. Captain James Cook was a captain who took a round of the world 200 years ago. 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम के कैप्टन थे. उन्होंने सारे संसार का चक्कर लगाया था और थ्रू द वॉयज क्या होता है? अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस. समुद्री यात्रा के द्वारा सारे संसार का एक चक्कर लगाया था. तो जो राइटर हैं उन्होंने 1976 में, जो उनकी वाइफ हैं उनका नाम है मैरी, उनका एक बेटा है जॉनथन जो 6 ईयर का है, उनकी एक बेटी है सुजैन 7 ईयर की, और राइटर उन्होंने जो है प्ले माउथ, इंग्लैंड का एक प्लेस है, वहाँ से डुप्लीकेट मीन्स कॉपी करना. उन्होंने यात्रा शुरू की समुद्र की सारे संसार का चक्कर लगाने के लिए, और डुप्लीकेट क्या करना मतलब कॉपी किया उन्होंने उसी रूट को, उसी रास्ते को जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने किया. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले माउथ है, यहाँ से राइटर का शिप इधर से जाता है, फिर ये सारा वर्ड का चक्कर लगाते हुए यहाँ आ रहा है, और इस तरह से ये जो रेड लाइन है ये रास्ता है जिस पर वो चलने वाले हैं, वो उनकी जो वॉयज होने वाली है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन. लंबे टाइम से उनकी वाइफ मैरी और आई राइटर अपने लिए यूज़ कर रहा है, जो कि 37 ईयर ओल्ड हैं और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर मीन्स जो नई जगहों को खोजते हैं. तो उनकी वाइफ ने और उन्होंने एक ड्रीम देखा था. ड्रीम इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रीम. तो वो क्या चाहते थे? एक्सप्लोर करना, बहुत फेमस जो जगहें हैं, जो दुनिया की चीज़ें हैं, उनको खोज करना फॉर द पास्ट 16 ईयर्स. और उसकी तैयारी क्या कर रहे थे? वो 16 साल हो चुके थे. वी हैड स्पेंड ऑल लेजर टाइम होनिंग. लेजर टाइम कहते हैं जो हमारा खाली टाइम हो जाता है काम करने के बाद जो बचता है. होनिंग करना मीन्स इम्प्रूविंग करना. आर सी फारिंग मीन्स ट्रैवलिंग बाय सी, स्किल इन ब्रिटिश वाटर. मतलब पिछले 16 साल से राइटर उसकी वाइफ इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना सारा टाइम उसी चीज़ को इम्प्रूव करने में दे रहे थे कि जो उनकी स्किल है वो कैसे ड्राइव करते हैं वो, और कैसे रफ वेदर को फेस करते हैं, वो सारी तैयारियां कर रहे थे. और वो तैयारी कहाँ कर रहे थे? ये यहाँ पर है प्ले माउथ, आप देख सकते हैं, और दिस इज़ वाटर. ये चारों तरफ समुद्र है ब्रिटेन के. तो उसके वाटर में मीन्स ब्रिटेन के जो आसपास समुद्र है उसमें वो अपनी रफ वेदर की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर हम ऐसे तूफान में फंस जाएं तो हम अपने आप को कैसे बचाएं. आर बोट वे वॉकर, अ 23-meter 30-ton wooden hull beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out, testing it in roughest weather we could find.
अब राइटर ने जो एक शिप बनाई है वो उसका नाम है वेव वॉकर। अब उसकी डायमेंशन देते हैं कि वो 23 मीटर की है। उसकी जो वेट है वो 30 टन का है और वो वुडन हुल से मीन्स लकड़ी के बॉडी से बनी हुई है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। तो उनका शिप जो है वुड से बना हुआ है। ब्यूटी बहुत प्यारा है एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड और बहुत एक्सपर्ट प्रोफेशनल से बनवाया गया है और कई महीने से उसको फिट किया जा रहा है, उसमें कोई कमी ना बचे, हर चीज़ उसकी टेस्ट की जा रही है, बुरे से बुरे वेदर में उसको ट्राई करके उसको मतलब एक बेस्ट शिप बनाया जा रहा है। द फर्स्ट लेग of our plan 3 years 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारा जो उन्होंने अपनी जो डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट में बांटा है। तो जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग मीन्स फर्स्ट पार्ट जो है जो उन्होंने प्लान किया है 3 ईयर जर्नी का, उसमें उनकी जो डिस्टेंस उन्होंने कवर की है 105,000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने आराम से प्लीजेंटली पास कर ली है। वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट टू अफ्रीका, वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से कैप टाउन अमेरिका के यहाँ तक पहुँच गए हैं। They before heading east we took on to crewmen। crewmen जो शिप को अच्छे से चला सकते हैं। अब वहाँ पे क्या करते हैं, वो हायर करते हैं टू crewmen को अमेरिकन लॉरी विजिल एंड स्विस हार्ब सिगलर। अब 2 क्रूमैन हैं, एक तो लॉरी विजल हैं जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और एक हार्ब सिगलर हैं जो स्विस से बिलोंग करते हैं, स्विट्जरलैंड से। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशियन। संसार का सबसे गंदे एटमॉस्फेयर वाला जो ओशियन है वो कौन सा ओशियन है, सदर्न इंडियन ओशियन। ये सदर्न इंडियन ओशियन है यहाँ पर। तो ये सबसे ज़्यादा बुरा वेदर यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा तूफान यहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा शिप रैक यहाँ पर होते हैं। तो इस वेदर को क्रॉस करने के लिए, इस एरिया को क्रॉस करने के लिए वो अपनी हेल्प के लिए 2 क्रूमैन को हायर करते हैं। ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ कैप टाउन, कैप टाउन से जब निकलते हैं तो उनका सेकेंड डे था। वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल, लंबी लंबी लहरें, गेल कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड आती है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लीव कंटिन्यूसली, और कंटिन्यू कई जो आगे हफ्ते आते हैं वो ऐसी हवाएं चलती रहती हैं। गेल डिड नॉट वरी मी, अब वो कह रहे हैं कि ये हवाएं मुझे परेशान नहीं करती, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। जो वेव्स हैं उनका जो लहरें हैं, वेव्स कहते हैं लहरों को, लहरों का जो साइज था वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था, खतरनाक था। क्यों? अप टू 15 मीटर्स, एज हाई एज आर मेन मैस्ट। जो उनकी मैस्ट होती है, मैस्ट मीन्स कैनवस, जो आप देखते हैं ये कपड़ा लगा होता है, दैट इज मैस्ट। अब उनकी जो सबसे ऊंची वाली मैस्ट थी उसकी ऊंचाई के बराबर लहरें आ रही थी। मैस्ट आर टॉल अपराइट स्ट्रक्चर अपराइट ऑन अ बोट और शिप। ठीक है, तो अब उतनी ऊंची ऊंची अगर वो वेव्स आएंगी तो क्या होगा, वो पानी अंदर शिप में चला जाएगा, शिप में पानी भर जाएगा तो शिप डूब जाएगा। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप टाउन। अब 25 दिसंबर थी, 25 दिसंबर को वो 3,500 किलोमीटर की दूरी पर तय करते हैं ईस्ट साइड में कैप टाउन से। यहाँ से वो इधर चलते हैं थोड़ा सा। Despite atrocious weather, atrocious means bad, बहुत बेकार गंदा सा वेदर था। We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। अब क्या होता है, क्रिसमस ट्री 25 दिसंबर है, वो क्रिसमस का फेस्टिवल मनाते हैं, क्रिसमस के ट्री को भी सजाते हैं। जबकि एट्रोसियस मीन्स बहुत ही बेकार वेदर था, उसके बाद भी वो इंजॉय करते हैं इसको। New Year's Day saw and no improvement in the weather। New Year Day means January 1st। न्यू ईयर कब मनाते हैं हम? 1 जनवरी को मनाते हैं। तो अभी क्या था, 25 दिसंबर से जनवरी 1 भी आ गया है और वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन उसे लगता था कि ज़रूर ये बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला।
फॉर द वर्स, लेकिन क्या हुआ, और बुरा हो गया. वर्स इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ बैड. बैड, वर्स, वर्स. तो वहां उम्मीद कर रहे थे कि वो वेदर अच्छा होगा और यह वेदर और खराब हो गया. एट डॉन ऑन January 2, डॉन कहते हैं मॉर्निंग, सनराइज का टाइम. सुबह में January 2 थी. द वेव्स वर गिजैंटिक. गिजैंटिक मीन्स विशाल होना, बहुत बड़ी, ह्यूज साइड में. लहरें जो हैं बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं. वी वर सेलिंग विद ओनली आ स्मॉल स्टॉप जिब. जिब क्या होता है, आप ये देख सकते हैं कैनवस के आगे ये कपड़ा लगा हुआ है जो उसके मैस्ट से आगे लगाता है. अ ट्रायंगुलर स्टेसिल सैट फॉरवर्ड टू मैस इन अ शिप. शिप के बाहर लगा होता है. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. 8 knots क्या है, अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू न्यूटिकल माइल पर आवर्स, यूज स्पेशली फॉर शिप्स, एयरक्राफ्ट और विंड. मतलब नॉट जो है डिस्टेंस है एयर की, तो अब 8 knots पर आवर की डिस्टेंस को तय कर रहे थे. और उनका जो जिप था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था. जिप क्या होता है, एक वाटर प्रूफ कपड़ा होता है जो कैनवस से बाहर लगाया जाता है. जैसे जो लहरें टकरा रही हैं तो उनका पानी अंदर ना जाए, वो लहरों को वहीं से वापस कर दे. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling toward us. जैसे जैसे शिप ऊपर उठता है, रोज इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, टॉप ऑफ ईच वेव. जैसे आप देख सकते हैं ना, ये लहरें आ रही हैं, तो यहाँ पे शिप ऊपर उठ रहा है तो ऐसा लगता है एंडलेस, कहीं ना ख़त्म होने वाला. इनॉर्मस, बहुत बड़ा, विशाल, लार्ज साइज के. सीज, बहुत सारे समुद्र. रोलिंग टूवर्ड अर्थ, हमारी तरफ आ रहे हैं रोल करते हुए. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड, हवा की चीखें सुनाई देती हैं. स्प्रे, उनका पानी हमारे ऊपर आता है. एज पेनफुल टू द ईयर्स, और हमारे कानों में वो आवाज़ जो थी बहुत पेन करती थी, बहुत डराती थी. द रोर इंक्रीज, आवाज़ों का होना, हवा का जो विंड की आवाज़ थी वो बढ़ते बढ़ते थंडर में चेंज हो जाती है. थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे जैसे वेव्स का फेस जो उसका रूप है चेंज हो जाता है. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. ऐसा लगता है जैसे हम लहरों के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं. बट देन अ ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शॉक द डेक. डेक क्या होता है, जो फ्लोर होता है शिप का, जो बेस होता है. तो अभी क्या होता है कि एकदम ट्रिमेंडियस मीन्स बहुत विशाल ऐसा एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका सा होता है, और पूरा जो शिप है उसका डेक है सब कुछ शॉक हो जाता है. शॉक इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक, हिल जाता है पूरी तरह से. अ टॉरेंट of the green and white water broke over the ship and my head smashed. Torrent means a fast moving stream of water. तेज से आने वाला पानी की लहर, एकदम करंट आता है, पानी की लहर आती है उनके ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में. और ग्रीन और वाइट कलर का वाटर जो है अंदर आ जाता है शिप में, पूरी लहर का पानी गिर जाता है. एंड माई हैड स्मैश, और राइटर का सर जो है ना बहुत ज़ोर से टकराता है, चोट लगती है उसको. इनटू द व्हील, व्हील में जाकर. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऊपर जंप कर रहा है, एकदम कूद गया है. एंड ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो पानी की लहर के साथ फिर डूबना शुरू हो जाता है. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग द डेथ. अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी डेथ होने वाली है, वो मरने वाला है. एज आई वॉज लॉसिंग अनकॉन्शियसनेस. वो कॉन्शियस जो है ना, कॉन्शियस मीन्स कहते हैं हमारी चेतना, जागरूकता हमारी आत्मा की, तो वो खत्म हो जाती है, वो अनकॉन्शियस फील होने लगता है, बेहोश होने लगता है. एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. पीसफुल हम कब होते हैं, जब कोई इंसान मरता है, उसकी डेथ होती है, तो डेथ के टाइम एक अजीब सी शांति महसूस होती है, सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा उसको फील होना शुरू हो जाता है. अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप आउट ऑफ द वाटर. अचानक क्या होता है, उसका सिर जो है पानी जो में जहाँ डूब गया है वो टकरा कर वो बाहर निकलता है. पॉप होना, आउट ऑफ, बाहर निकलना. अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर. वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिजिंग, हर mass almost horizontal. कैप्सिजिंग बी ओवरटर्न इन द वाटर. जो उसकी वेव वॉकर जो शिप था, उसकी जो मैस थी वो पूरी तरह से हॉरिजेंटल थी, मतलब पानी का लेयर ये है और वो भी पानी से ऐसे
बिल्कुल इक्वल होने, पैरल होने वाली थी उनके, उसके इक्वल। मतलब अब अगर वो जो मैस्ट है वो पानी में डूब जाएगी तो शिप तो सारा पलट जाएगा। मैस्ट के थ्रू ही चलता है, विंड के प्रेशर के थ्रू ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारा पलटने वाला था। Then a wave hurled her upright. हर्ल्ड कहते हैं थ्रोइंग अप अ ग्रेट फोर्स। तभी एक दूसरी लहर आती है और वो उसको पूरी ताकत से उठा देती है। एंड माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, टॉट मीन स्ट्रैच और पुल टाइटली। आई ग्रैब, अब वो शिप, ये क्या होता है, ये वाली लहर जो थी उनके लिए लकी साबित होती है कि वो उन्हें डूबने से बचा दिया, उसने उनको उठा दिया। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, रेल्स मीन्स जो साउथ साइड की बाउंड्री होती है वो उसको पकड़ लेता है। एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वाटर वे वॉकर्स मेन बोम। बोम क्या होता है, पूल दैट कंट्रोल द एंजल एंड शेप ऑफ द सेलिंग। मतलब जो उसको कंट्रोल करने का पूल होता है वेव्स का, वेव वॉकर का, वहाँ तक वो अपनी रेलिंग को पकड़ते हुए धीरे धीरे रेंगता हुआ वहाँ पहुँचता है। Subsequent waves toss me around the deck like a rag doll. Rag doll means ऐसी डॉल जो कि पुराने कपड़ों से बनाई जाती है। उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, हुलिया खराब हो गया था। अब वो टॉस करना, टॉस करना क्या होता है, जंप कर रहा है लहरों के साथ। सब्सिक्वेंट मीन्स उसके परिणाम स्वरूप। एंड माई लेफ्ट रिब्स, जो लेफ्ट साइड की उसकी जो पसलियां हैं वो क्रैक हो जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। एंड माई माउथ फिल विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और राइटर का जो दांत हैं अंदर के टूट जाते हैं, सारा मुंह, सारे दांत टूट कर उसके मुंह में ब्लड भर जाता है। सम हाउ आई फाउंड व्हील, और किसी तरह वो उस व्हील तक स्टीयरिंग पर पहुंच जाता है। एंड लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और वो किसी तरह से नेक्स्ट लहर जो उसकी आती है उसको रोक, कंट्रोल करने के लिए, उसमें शिप को कंट्रोल करने के लिए उस व्हील पर हंग हो जाता है, लटक जाता है, उसको कंट्रोल करता है। मीन्स आप देख सकते हैं कितनी इंजरी हो गई उसको, उसकी पसलियां टूट गई हैं, दांत टूट गए हैं, ब्लड भर गया है, सर में चोट लग गई है। वाटर 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 एवरीवेयर, चारों तरफ पानी है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और उसे लग रहा था कि पानी के अंदर डूब रहा है शिप। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेशन। वो अबैंडन मीन्स होता है छोड़ना, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, डेयर मतलब हिम्मत होना, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील को छोड़ दे, स्टीयरिंग को छोड़ दे और ये इन्वेस्टिगेट करे कि पानी कहाँ से आ रहा है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। हैच कहते हैं जो डोर होता है आगे का, जो शिप का आगे का डोर था वो एकदम खुल जाता है। एंड मैरी अपियर्ड, उसकी वाइफ कहती है वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है कि हम तो डूब रहे हैं, पानी आ रहा है इसमें से। द डेक वॉज स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर, पूरी तरह से स्मैश, टूटने लगता है डेक, उसका बेस जो होता है, और वो हम पानी में भर जाते हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। अब वो अपनी वाइफ को उसका स्टीयरिंग पकड़ाता है शिप का, और क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ वो उस डोर तक जाता है जिससे पानी आ रहा था शिप का, उसको बंद करने के लिए। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब जो 2 क्रीव मैन उन्होंने हायर किए थे, लैरी और हर्ब, वो बेचारे पागलों की तरह पानी निकाल रहे हैं, पंप कर रहे हैं, जितना शिप में पानी भर गया उसको पंप करके निकाल रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर hung at crazy angles, and the whole starboard side the bulk in words, claws, crockery, charts, tin, toys, slosh about in deep water. अभी क्या कहते हैं, टिम्बर जो लकड़ी से बना हुआ उसका स्ट्रक्चर था शिप का, हंग एट क्रेजी एंजल, वो टूटना शुरू हो जाता है। स्टार बोर्ड जो साइड है, शिप की साइड, ये वाला एरिया ये टूट गया है। और जो बल्ग मीन्स स्वेल हो जाना, इनवर्ड अंदर की तरफ में पानी आना शुरू हो गया है। क्लॉथ्स हैं, जो क्रॉकरी है, चार्ट है, टीन है, टॉयज हैं, वो सब स्लॉश करना, फ्लॉट करना, पानी के ऊपर तैरने शुरू हो जाते हैं और पानी गहरा भर जाता है उसके अंदर। आई हाफ स्वैन हाफ क्रैल इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। अब वो जो है बेचारा, वो भी स्वैन की कंडीशन है, बहुत इंजर्ड है, स्वेलिंग वाला है, तो क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ, चल नहीं पा रहा है, तो वो रेंगता हुआ बच्चों के कमरे तक जाता है, केबिन मीन्स रूम तक जाता है। आर यू ऑल राइट, आई आस्क। अब राइटर अपने बच्चों से पूछता है क्या तुम सही हो। यस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक, बंक इज अ रूम, ऊपर वाले कमरे से वो जवाब देते हैं हम सही हैं।
बट माई हैड हर्ट्स अ बिट, मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी है. सैड स्यू, स्यू इज अ डॉटर, डॉटर कहती है मेरे चोट लगी है. पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर एक सूजन हो रही है, बम्प बना हुआ है. यू कैन सी लाइक दिस, वो कहती है इसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्स हेड्स, अब वो कह रहा है कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके बच्चे के सिर को देखूं कहाँ उसको सूजन आई है. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रीव, कैनवस, आई स्ट्रगल बैक टू डेक. अब वो वहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट लेता है, हथौड़ा लेता है, पेचकस पिलास लेता है और कैनवस का कपड़ा लेकर वो वापस डेक पर आता है. विद द स्टारबोर्ड साइड बैश ओपन, क्योंकि स्टारबोर्ड साइड जो उसका है, सपोर्टिंग साइड जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, हिट हो चुकी थी. एंड वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था. दैट ब्रोक अस ओवर अस, हमारे ऊपर अटैक कर रहा था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक. तो राइटर के माइंड में आया कि अगर मैंने इस एरिया को रिपेयर नहीं करा तो पानी इसी तरह कंटिन्यू आता रहेगा और हम ज़रूर डूब जाएंगे. तो अब वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और अभी वो कितना इंजर्ड है, उसकी बॉडी का, उसकी पसलियाँ क्रैक हो चुकी हैं, उसके सारे दांत टूट चुके हैं, पानी आ रहा है, वो उसके सर में चोट लगी हुई है. तो इतनी बुरी कंडीशन में भी वो पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें बचाने की. Somehow I managed to stretch canvas, बड़ी मुश्किल से इतनी तेज तूफान में वो कैनवस का कपड़ा खोल पाता है. And secure waterproof hatch over across the gaping hole, जहाँ पर गैप थे, होल था, टूटा हुआ था, वहाँ पर वो उसको क्या करता है, फैला देता है कैनवस के कपड़े को. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. Deflected means turned aside. अब ज़्यादातर पानी तो उस कैनवस को जो उसने लगाया है टूटे हुए एरिया से, तो वहाँ से टकरा कर वापस हो रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा था. More problems arose when our hand pumps started to block up. अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जो हैंड पंप्स थे जो पानी बाहर निकाल कर फेंक रहे थे शिप से, वो ब्लॉक हो जाते हैं. विद दैट डिब्रीज, डिब्रीज मीन्स गार्बेज, फ्लोटिंग राउंड द कैबिन, कैबिन में तैर रहे हैं, जो कूड़ा तैर रहा था हमारी कैबिन का और पानी के साथ साथ उसे बाहर फेंकना पड़ा, तो वो उसमें स्टक हो जाता है पंप में. एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया है. द वाटर लेवल रोज थ्रीटनिंग, थ्रीटनिंग कहते हैं धमकी देना, मतलब हमारे लिए खतरे वाली कंडीशन में पानी तेज से बढ़ने लगा, जब क्योंकि पानी बाहर नहीं निकाला जा रहा है और जो उनके पंप हैं वो खराब हो गए हैं. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard. अब उसे क्या याद आता है कि टू स्पेयर एक्स्ट्रा जो उसने रखे थे, उसने पंप को एक्स्ट्रा रखा था, वो जो है उसको याद आते हैं. हैड बीन रैच, रैच मीन्स टॉर्न हो जाना, खराब हो गए हैं. एंड अलॉन्ग विद द फोर स्टे मीन्स रोप टू द सपोर्ट शिप फॉर मास्ट, मास्ट को सपोर्ट करने वाली जो रोप है वो भी खराब हो गई है, सेल. एंड द जिब, जिब भी, एंड द डिंगिश, स्मॉल बोट जो साइड में उनके सपोर्ट के लिए होते हैं, तो मेन एंकर से जुड़ी हुई होती हैं, ये सारी चीज़ें उनकी गड़बड़ा गई हैं, ख़राब हो रही हैं, काम नहीं कर रही हैं. देन आई रिमेंबर वी हैड अनादर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. अभी तभी उसको याद आता है चार्ट रूम फ्लोर में एक और इलेक्ट्रिक पम्प रखा है. आई कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप से जो बाहर पानी फेंकने वाला पाइप है उससे कनेक्ट करते हैं. एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और ये गॉड का थैंक है बहुत कि वो काम करता है और पानी स्पीडली बाहर फेंक देता है. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. अभी जनवरी का महीना है, विंटर सीजन है, कोल्ड है और पूरी रात एंडलेस, बिना रुके वो पूरी रात ड्रैग करना, खींचना, पूरी रात काटते हैं वो इतनी ठंड में, तेज़ ठंड में, और सारी रात क्या करते रहते हैं, पंप चलाना, कोई स्टीयरिंग चला रहा है, कोई रेडियो से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है. We were getting no reply to our mayday call. mayday call distress call. हम जो रेडियो से कनेक्ट होकर किसी को पुकारना चाह रहे थे, क्या होता है कि इसमें ना कनेक्टिविटी होती है, जोड़ लेते हैं जो भी वहाँ पर सी पोर्ट्स में बंदरगाह होते हैं, जो भी
हार्बर्स होते हैं वहाँ पर से वो उनको हेल्प पहुँचा देते हैं, जो आसपास के पत्तन होते हैं। तो वो उनको कॉल कर रहे थे, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट, रिमोट मीन्स बहुत दूर, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से बहुत दूर वाला एरिया था ये समुद्र का। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। स्यू हैड सोलन अलार्मिंग, जो उसकी बेटी है उसका सर जो है बहुत खतरनाक तरीके से फूलने लगता है। एंड शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सूज जाती हैं, काली हो जाती हैं। एंड नाउ शी शोज अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और वो अपना हाथ दिखाती है, उसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, अब राइटर से पूछता है तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, तो वो रिप्लाई क्या करती है, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मतलब यहाँ कितनी मेच्योरिटी बच्चे की दिखाई गई है। एक 7 साल की बच्ची इतनी समझदार है कि उसे पता है कि उसके पापा सबकी लाइफ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स दिखाती तो उनका माइंड उस तरफ चला जाता, और वो जो पूरे शिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो डूब जाता। तो इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती है, उसे पता है कि इनका सोल्यूशन बाद में भी हो सकता है। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, अब जनवरी 3rd आती है, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल, पानी अंडर कंट्रोल हो जाता है फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। अब वो रोटेशन में 2-2 घंटे तीनों रेस्ट करते हैं। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक समहाउ बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी क्या है, वाटर लाइन क्या होता है, जैसे ये शिप है और शिप का कुछ एरिया हमारा पानी के नीचे होता है, तो जो नीचे वाला एरिया होता है दैट इज कॉल्ड वाटर लाइन। पानी के नीचे से जहाँ से लहरें शुरू हो रही हैं, जो डूबा हुआ है एरिया, उसमें क्या है, कुछ ट्रिमेंडियस विशाल काय लीक हो रहा था, पानी आ रहा था। And on checking, I found that nearly all the boat's main ribs frames were smashed. जब वो उसे चेक करता है तो उसे पता लगता है कि जो बेस है उसका, फ्रेम है शिप का, वो पूरी तरह से स्मैश हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। डाउन टू द कील, जो नीचे वाला बिल्कुल एरिया है, स्टील स्ट्रक्चर है, वो कील तक जाकर सारा खराब हो चुका है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboards portion। जो उसका हल है, जो उसकी बॉडी है, उसको सपोर्ट देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ जो कबर्ड्स हैं, अलमारियों का पोर्शन है, वो उसको सपोर्ट दे रहा था, उसके स्ट्रक्चर को। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 hours सिंस द वेव्स हिट, 15 घंटे तक लहरें हमारे साथ ऐसी करती रहीं, हम सर्वाइव करते रहे अपने आप को। एंड बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड द टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अभी वो यहाँ पर हैं और ऑस्ट्रेलिया पहुँचने में उन्हें बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी वो समझ गया है राइटर कि उसका जो शिप है उसमें इतनी जान नहीं है, वो इतना टूट चुका है कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँचा सकता उन्हें। आई चेक आर चार्ट, अब उसने अपना चार्ट चेक करा, मैप चेक करा। कैलकुलेट दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में वो देखता है कि 2 स्मॉल आइलैंड हैं, छोटे छोटे से आइलैंड हैं, और वो कैलकुलेट करता है उनकी दूरी को, लगभग वो 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्ट्रम, ये आइलैंड का नाम है, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने एक साइंस लैब समझ लीजिए बनाई हुई है, जो शिप्स को हेल्प करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, सारा मैनेज करने के लिए है। आर ओनली होप वॉज टू रीच देयर्स पिन प्रिक्स। पिन प्रिक्स क्या है, आप प्रिंग कॉज बाय पिन, मतलब वो छोटा सा आइलैंड कितना छोटा था, जैसे कि हम आलपिन कहीं किसी पेपर या किसी क्लॉथ में लगा दें तो एक छेद, छोटा सा होल बन जाता है, इतना डॉट की तरह दिखाई देने वाला। इन द वेस्ट ओशियन, इतने विशाल समुद्र में, पिंक प्रिंक इज द वेस्ट ओशियंस ऑफ द 2 स्मॉल आइलैंड इन द वेस्ट ओशियंस वर वेरी टिनी लाइक द प्रिंक कॉज बाय अ पिन। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से चल रहे हैं कैप टाउन से, ये इतना छोटा सा डॉट की जैसे जो है आइल एम्स्टर्डम आइलैंड है, पिन की डॉट की तरह से। अब इन्हें ये इसको ढूंढना है।
I hope student that explanation word meanings are clear to you. We will continue our explanation in next part. अब हम next part में देखेंगे कि क्या वो लोग बच जाते हैं या वो उनका शिप डूब जाता है, उन्हें आइलैंड मिलता है या नहीं मिलता है, और वो किस तरह से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में फाइट कर पाते हैं, या राइटर की फैमिली के साथ कुछ होता है, या उसके जो जैसे डॉटर है या उसको इतनी इंजरी हुई है, राइटर को इंजरी हुई है, कुछ मिसहैप होता है, या वो सेफली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं. थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय.